जय हिंद दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में मेंसुरेशन के बड़े ही खतरनाक प्रश्न पूछे गए थे। कैलकुलेटिव और लेंदी सवाल पूछे गए थे, है ना। उन्हीं सवालों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे किया जाएगा, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा जाता है। इस प्रकार रखा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सीधा सा प्रश्न है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखिए कि एक घनाकार ब्लॉक है यहाँ पे, घन के आकार का, है ना। इस ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक अर्ध गोला रखा जाता है, यानी कि आधा गोला रखा जाता है। और उस आधे गोले का जो व्यास होगा, आधे गोले का जो व्यास होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा व्यास इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ ऐसे ही ना बनेगा, इसके ऊपर कुछ रखाएगा तो ऐसे ही रखाएगा, है ना। तो जो इसका रेडियस है, रेडियस वो इस पूरे एज का हाफ होगा। इसका कोर कितना है बताइए, तो 14 सेंटीमीटर। एज हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू इसका कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। अब समझिए, ये जो बना है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, है ना, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि भैया अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया सिर्फ घन होता है, यहाँ पे घन होता तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता बताइए। तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², है ना। ये टोटल सरफेस एरिया, ए मतलब इसका साइड। अब इसके ऊपर ये कटोरा रखा गया तो कटोरे का भी एरिया होगा, और कटोरा को वो वाला एरिया लीजिए, ऊपर वाला एरिया, है ना, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कटोरे का कितना होगा, क्योंकि पूरे गोले का 4πr² होता है, तो आधे गोले का कितना होगा, 2πr² होगा, 2πr² होगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें हमें सिर्फ बाहर का एरिया चाहिए, है ना। ये बताइए कि जब हम 6a² लिख रहे थे तो बीच में जो सरफेस बना होगा, अब ऊपर से अगर आप इसको देखेंगे ना तो कैसा बनेगा बताते हैं आपको। ऊपर वाला फेस अगर देखेंगे तो ऊपर में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर में आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट अभी कर देते हैं, है ना। इसको अगर देखेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे एक कटोरा ऊपर रखा गया होगा, है ना। तो ये बताइए कि अगर हम 6a² में ये पूरा सरफेस एरिया ले लिए हैं, तो चूंकि हमें इसका सरफेस एरिया जो सर्किल है, जो इस कटोरे का अंदर वाला भाग है, जो इस सरफेस से चिपका हुआ है, वो एरिया तो घटाना पड़ेगा ना। यानी कि ये जो सर्कल के एरिया है, एक तो एरिया आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। रेडियस तो चूंकि उतना ही है, आर ही है, यानी कि 1πr² इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वो एरिया ले लिया गया है और वो एरिया हमें चाहिए नहीं, सिर्फ बाहर का एरिया चाहिए। तो इसमें से 1πr² माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा। बात क्लियर हुई, सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए बस इसी को कैलकुलेट करना है हमें। तो 6a² मतलब 6 × 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, है ना। 196 आ गया। या फिर 14 × 14 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ पे देखिए 2πr² में से 1πr² घट गया तो सिंगल πr² बनेगा। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 है, इंटू पाई आर, अच्छा r² है ना, तो r × r मतलब 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से ये 7 आपका कट गया, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग जोड़ लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, है ना। देखिए 6 छक्के 36 मतलब यहाँ 6 आएगा, और 2 सत्ते 14 यानी कि यहाँ 4 आएगा। तो 6 और 4 10, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 0 आने वाला है। और 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये भी बड़ा खतरनाक प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक पैकेजिंग कंपनी 2 आकार के आयताकार बॉक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बॉक्स का माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। छोटे बॉक्स का माप, ये भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दिया गया है। फिर कह रहा है कि ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा आवश्यकता है 6%। यदि कार्डबोर्ड की लागत 45 रुपया
प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 45 रुपये लग रहा है। तो आपको पूछा गया है 400 बड़े बक्से और 500 छोटे बक्से बनाने के लिए कार्डबोर्ड की टोटल लागत कितनी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चूँकि आपका ये घनाभाकार है, तो घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बताइए, सॉरी घनाभ का, यानी कि आपका यहाँ पे किसका, क्यूबॉइड का। तो क्या होता है 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। तो पहले बड़े वाले बॉक्स का एरिया लिखते हैं। तो 2 × LB + BL + HL, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 25 × 75 750, है ना, 750 प्लस BH 25 × 10 250 प्लस HL यानी कि 300 × 10, यानी कि 30 × 10 300 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये जो एरिया आया है ये आपके बड़े वाले बॉक्स का है, ठीक है। तो ये तो एक बॉक्स का एरिया है। कितने बड़े बॉक्स बनाए जा रहे हैं, 400 बॉक्स बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये बड़े वाले बॉक्स का हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स का। तो छोटे वाले बॉक्स का भी एरिया ऐसे ही लिखेंगे 2 × इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 18 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 180 और 36, 180 और 36 आपका हो जाएगा 216, है ना। 216 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 120 प्लस 18 और 10 की मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। ये हो गया 180। तो ये एक छोटे बॉक्स का टोटल एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। हमें कितने बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे छोटे वाले 500, तो यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें एक्स्ट्रा 6% और करना है ना। पहले इनका एरिया टोटल निकाल लेते हैं, फिर इसमें 6% एक्स्ट्रा और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकालिए, चलिए देखिएगा। 750 और 250 1000 हो गया, 1000 + 300 यानी कि 1300 हो गया। तो 1300 और ये आपका 4 दूना 800 हो जाएगा। तो 1300 × 400, तो 1300 और 800, तो 13 8 ये हो जाएगा 104, और 1300 का 2 जीरो और 800 का भी 2 जीरो, ये लगा, इतना आ गया। प्लस यहाँ पे इसका देखिए, तो अगर इसको देखेंगे तो ये हो गया 300 2 5 यानी कि 1600, है ना, 516 हो गया। 516 और ये 5 दूना 1000, तो 516 और 1000 का मतलब 3 जीरो, ठीक है। इतना टोटल एरिया आएगा। तो इसको टोटल एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो आ गया, है ना। ये 6, तो यहाँ पर जीरो मतलब 6, 51 और 4 ये हो जाएगा 55, तो 155, है ना, सही है ना, ठीक है, इतना आ गया। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है आपका, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। अभी इसमें 6% एक्स्ट्रा जोड़ना है, अभी मत जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुपए में जोड़ लीजिएगा, है ना, एक ही मतलब है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा बड़े ध्यान से। हमें कह रहा है कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 45 रुपये लग रहा है। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 45 रुपये लग रहा है। तो ये बताइए कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगेगा, 45/10,000, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा यहाँ पे, 45 बटे यहाँ पर 10,000 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10,000 कर लेंगे, क्लियर। अब इसमें आप लोग काट कूट लीजिए। तो ये 4 जीरो, अच्छा ऐसा मत करिए, 3 जीरो ही काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो आपका ख़त्म हो गया, और 45 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप यहाँ पे एक काम करते हैं, 6% एक्स्ट्रा बोला था ना, तो 6% इसका निकाल के इसी में जोड़ देंगे। या फिर अरे पहले कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, इसका आधा कर लीजिए। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1556 का आधा कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, इतना आ गया। इंटू 9 करना है, इंटू यहाँ पर 9 कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। यहाँ पे 10 था तो 5 से काटे ये 2 बार, ये 5 से काटे 9 बार, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, ठीक। 9 सत्ते 63, 63 और 7 70, बचा 7, 9 सत्ते 63, 63 और 7 70 हो गया। यानी कि इतना रुपए लगेगा। अभी इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा 6% नहीं जोड़ा है, तो बस इसमें एक्स्ट्रा 6% और जोड़ लीजिए। तो ये 7,000 है, 7,000 का 6% कितना आ जाएगा, 420 रुपया। अरे लगभग 420 रुपये ना आएगा भैया, 7,000 है,
इसका 6% निकालना है, 6/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 420 रुपये ना आएगा। तो 420 रुपये इसमें और एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी कि कितना हो गया लगभग, ये आपका 7,422 रुपये के आसपास आएगा। और अप्रॉक्सीमेटली कहाँ है, हमें क्या बोला था, यहाँ पे न्यूनतम सैकड़े तक देखना है, तो 400 आ जाएगा, यानी कि 7,400 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बढ़िया सवाल है। इन सवालों में दोस्तों आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, डायग्राम से ज़्यादा आप दिमाग में ही उसका चित्र बना लें सवाल पढ़ते पढ़ते ही कि क्या बोला जा रहा है ना, तब जल्दी लगा पाएंगे इन सवालों को, वैसे तो फिर आप भटकते रह जाएंगे इन सवालों में, बहुत खतरनाक है। देखिए कह रहा है कि वर्गाकार आधार है ना, नीचे का जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होगी। फिर कह रहा है कि 10 फीट ऊंचाई है, इस कमरे का आयतन ये दिया गया है, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, तो हम दोनों को L × L मान लेते हैं, L और L मान लेते हैं। और हाइट कितनी दी गई है, ये L है, ये B है, और H कितना है यहाँ पर 10 है। ये हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया गया है यहाँ पे 2500 दिया गया है, सॉरी 25,000 दिया गया है। तो क्या आप यहाँ से L की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, 50 आएगी। अरे भाई 0 से 0 ख़त्म, तो L² की वैल्यू 2500, यानी कि L की वैल्यू 50, ठीक है। तो नीचे का जो फर्श है वो कितना आ गया, यहाँ पे 50-50 का आ गया। अब कह रहा है इसमें, सुनते जाइएगा, कह रहा है कि कमरे के चारों कोनों में 25 फीट स्क्वायर आधार क्षेत्रफल वाले घन कक्ष बने हुए हैं। घन कक्ष का मतलब यहाँ पे आपके क्यूबिक रूम बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार हो गया, ठीक है। इस दीवार के एक छोटे से कोने में, इस कोने में 25 क्षेत्रफल वाला घन कक्ष बना हुआ है, ठीक है, आधार क्षेत्र वाला। अगर 25 आपका आधार है तो नीचे का बेस कितना होगा, a × a मतलब a² की वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5 फीट होगा, कितना होगा यहाँ पे 5 फीट हो जाएगा। तो ये जो है आपका 5 फीट है, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब सुनते जाइए, कमरे के उस क्षेत्रफल की दीवारों और छतों को रंगना है जो घन कक्ष से घिरे नहीं हैं। घन कक्ष वाला एरिया हमें हटाना है। देखिए अगर हम इस कोने में, आप जिस भी रूम पे बैठे हैं उसके कोने को देखिए, है ना, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला फुट, ठीक है, 5 फीट लंबाई, 5 फीट चौड़ाई, 5 फीट ऊंचाई वाला हम यहाँ पे एक छोटा सा घन कक्ष बनाना चाहते हैं। तो उसकी जो दीवारें होंगी, एक तो इस वाले दीवार में आएगा, और एक यहाँ पर जो इसके बगल में दीवार होगा ना, उस पर भी इतना एरिया बनेगा, ठीक है। यानी कि एक दीवार पे 2 एरिया कवर हो रहा है, सॉरी, एक दीवार पे एक एरिया और इसके बगल वाले दीवार पे भी एक एरिया, यानी कि ये एरिया आपका होगा 25 और इतना ही एरिया इसके बगल वाले दीवार पे बनेगा, ठीक है। ऐसा ही चारों कोनों पे हो रहा है। तो ये बताइए एक कोने पे टोटल एरिया कितना घिर गया, 25 इस वाले दीवार पे, 25 इसके बगल वाले दीवार पे, तो टोटल 50 एरिया आपका घिर गया, ठीक है, 50 एरिया घिर गया एक कोने में। तो टोटल 4 कोने हैं, तो 4 कोनों में टोटल कितना एरिया घिर जाएगा, 50 चौके 200 एरिया आपका घिर जाएगा। ये 200 एरिया आपका माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। अब सुनते जाइए, यहाँ पे हम रंगना चाहते हैं किसको, चारों दीवारों को और सीलिंग को, यानी कि छत को। हमें नीचे वाला फर्श छोड़ना है, तो नीचे वाला फर्श छोड़ देंगे। नीचे वाला फर्श कितना होगा बताइए, तो लेंथ × ब्रेड्थ उसका एरिया होगा, है ना। अब ये बताइए कि किसी भी घनाभ का, अब यहाँ पे समझिए, लेंथ कितना है अपने पास 50, ब्रेड्थ कितना है, ये भी 50 ही है, क्योंकि 50-50 नीचे दोनों थे। हाइट कितनी है यहाँ पे 10, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, हाइट 10 है। अब अगर टोटल एरिया हम लिखेंगे तो टोटल एरिया कितना होता है, 2 × LB + BH + HL, या फिर 2LB + 2BH + 2HL होता है। लेकिन ये बताइए कि हम क्या नीचे वाला फर्श रंग रहे हैं, नहीं रंग रहे हैं, यानी कि एक तो LB हट जाएगा। LB का मतलब क्या होता है, नीचे और ऊपर का, है ना, LB + LB 2LB आता है ऊपर नीचे के एरिया। तो अगर एक तो LB हम हटा रहे हैं, नीचे वाले को नहीं यहाँ पे रंग रहे हैं, तो सिर्फ एक ही LB आएगा, यानी कि एक तो LB आएगा, लेकिन दीवार सारे यूज होंगे यहाँ पे, यानी कि 2BH + यहाँ पर 2HL, है ना, 2HL। ये एरिया इतना रंगाई करना है और उसमें से भी इतना एरिया माइनस करना है, यानी कि 200 इसमें से माइनस कर देना है। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों
खतरनाक है। विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को, आप मन में सोचेंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, दिमाग में ही चित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो ही बनेगा ये सवाल, अदरवाइज तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो L इंटू बी 50 इंटू 50 ये हो गया 2500, है ना, कैलकुलेट कर करके रखिए, प्लस BH का डबल 500, 500 का डबल 1000, ठीक है, 1000 यहाँ पे आएगा, है ना, 1000 प्लस HL, तो L इंटू एच ये भी 500 हुआ, 500 का डबल ये भी 1000 हो गया। इसमें से हम माइनस का 200 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ 25, 10 35, 35 10 45, 4500 में से 200 घटा लेंगे, यानी कि 4300 आएगा। 4300 फीट स्क्वायर, इतना ही पुताई करना है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे आप एक एक घन कक्ष बनाइए पहले, है ना, बना लीजिए, ईंटा ऊँटा जोड़ के बना लीजिए और फिर आंसर निकल जाएगा। इसको देखिएगा, वैसे तो ये सवाल ज्योमेट्री का है लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है तो करवा देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए और बी जो हैं ये 8 और 10 भुजाओं वाले बहुभुजों के कोण हैं। ठीक है, इंटरनल एंगल्स हैं ये। ठीक है, एंगल ए जो है ये भी इंटरनल एंगल है, बी भी हमारा इंटरनल एंगल है। तो अब ये बताइए कि एक में आपका n यहाँ पर 8 दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स, और दूसरा जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें आपके n की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब पहले तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालना आसान होता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई n, तो 360 और डिवाइड बाई यहाँ पर n यानी कि 8, कितना आ जाएगा? 45, हाँ ये 45 डिग्री आ गया। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल कितना होगा बताइए? इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक एक्सटीरियर प्लस एक इंटीरियर दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो अगर एक्सटीरियर 45 है तो इंटीरियर कितना होगा? 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 करेंगे 135 डिग्री आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल की हमें ज़रूरत थी, मिल गया। ये आपका ए है, बोला है ना, ये आपका ए है। ऐसे इसमें भी निकालिए, तो एक्सटीरियर कितना होगा? 360/10 यानी कि 36। तो इंटीरियर कितना होगा? 180 में से 36 घटा लीजिए, तो 180 में से 36 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44, 144 आ गया, है ना, 144 है ना आएगा, 6 4 10 4 3 7, ठीक है, 144 डिग्री आ गया। ये वैल्यू आपका बी है, बोला है बी। अब इसमें रखना है हमें, चलिए रखिए। तो साइन स्क्वायर a/3 यानी कि 135/3, 135/3 आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कॉस क्यूब, और इसको देखिए 5b/6 करिए, तो 5/6 और b कितना है? 144 है। थोड़ा यहाँ पे जुगाड़ लगाइए, काटिए इसको, 6 दूना 12, 6 चौके 24, कट गया 6 से, 24 पंचे 120, यानी कि इसकी वैल्यू 120 आ गई। तो ये आपका 120 डिग्री होगा, है ना, 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसे 120 को आप 80 के फॉर्म में लिख लीजिए, सॉरी 180 के टर्म में। तो 120 को अगर हम 180 के टर्म में लिखेंगे तो 180 माइनस 60 होगा, है ना, 180 माइनस 60 होगा। ध्यान रखिएगा, आपको 0 के टर्म में लिखना है, 360 के टर्म में लिखना है, या फिर 180 के टर्म में लिखना है। 90 और 270 के टर्म में मत लिखिएगा किसी भी एंगल को, अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे जो एंगल है 60 इसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब भी आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये माइनस का क्यूब माइनस आएगा, कॉस 60 इसका क्यूब करना है। साइन अच्छा, कॉस 60 का मतलब साइन 30, कॉस 60 का मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 का क्यूब करेंगे, यानी कॉस 60 का मतलब 1/2 होता है इसका वैल्यू, कॉस 60 का, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, है ना। बस इसी को आप लोग सवाल लगा लीजिए। तो ये 4/8 होगा, ये 1/8, तो 4/8 में से 1/8 घटाएंगे, हाँ, तो 3/8 आ जाएगा। 3/8 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है ना, मतलब थोड़ा सा हल्का आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुज में इसकी 2 आसन्न समांतर भुजाओं की लंबाई, आसन्न का मतलब बगल बगल वाले, है ना। पहली बात तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं।
तो भैया पैरालेलोग्राम ये आपका है पैरालेलोग्राम, ठीक है। इसको ऐसे मिलाइए और इसको यहाँ पर ऐसे मिलाइए। तो इसमें दो आसन्न भुजाएं, एक तो 11.9 दिया गया है, तो ये आपका 11.9 है ना। इसके किनारे वाला a सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है जहाँ a छोटी भुजा है, ठीक है। यदि दो बड़ी और दो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, दो बड़ी भुजाओं यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 3.9 है ना, लंबवत डिस्टेंस ये 90 डिग्री है 3.9, और इनके बीच का जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है बताइए तो। अच्छा परपेंडिकुलर ना, तो इस पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा आपका, ठीक है। मतलब कि ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा है ना। तो ये जो हाइट दिया गया है ये आपका 5.1 दिया गया है, ये आपका कितना है 5.1 है, 5.1 है। कह रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। ये बताइए, ये साइड अगर पता है तो ये साइड भी हमको ऑलरेडी पता है 11.9 दोनों होंगे, लेकिन ए हमें नहीं पता है, ठीक है। परिमाप निकालना है तो चारों साइड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ए निकालते हैं। ये बताइए कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया पता होता है बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो 11.9 आपका बेस हो गया, इंटू इस बेस के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है 3.9, तो ये हो गया 3.9 इज इक्वल टू इतना ही एरिया। अब अगर हम इस बेस को निकालें, इस बेस को लें तो ये बेस कितना है a है हमारा, इंटू हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक 5.1, तो ये हो जाएगा 5.1। यहाँ से कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम 17 से देखें तो 17 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119 मतलब 0.7, और 17 तिया 51 यानी कि 0.3 ये आ जाएगा है ना। और 0.3 से ये आपका 3.9 13 बार में कट गया, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 यानी कि 9.1 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9.1 आ गई, मतलब ये वाला साइड है। तो बस सबको जोड़ लीजिए। देखिए 11.9 दो बार होगा तो 11.9 का डबल करिए, कितना होगा 22.2 घटा लीजिए है ना। 22 में से 23, अरे यार 24 में से 0.2 घटा लीजिए तो 23.8 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझिए ना 119 का डबल कितना होगा 238, ठीक है। प्लस ये a है तो ये भी a होगा यानी कि 2a हो जाएगा, तो 2a 9.1 का डबल तो 18.2 हो जाएगा यहाँ पे है ना। अब जोड़ लीजिए 0.8 और 0.2 1 बन गया, और 23 और 18 ये आपका 41 हो जाएगा, 41 और 1 42, तो 42 इसका करेक्ट आंसर आएगा। परिमाप ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।